Hello, Mataji, and watching Northeast Express on Bill TV. The opposition staged a walkout from the Assam Assembly on Tuesday during the ongoing budget session, protesting the government's failure to grant scheduled tribe ST status to Assam's 6 communities, including the Moran, Motok, Chutia, Taihom, Koch, Rajbongshi and Adivasi T tribes communities. Leader of the opposition Wazir Ali Chaudhary said the BJP had repeatedly promised to grant ST status to the 6 communities before elections, but had failed to fulfill the commitment after coming to power. Raijor Dal MLA Akhil Gogoi accused the BJP government of breaking Prime Minister Narendra Modi's 2016 election promise. He also referred to the Constitution Scheduled Tribe Order Amendment Bill introduced in the Parliament in 2019, questioning why the proposal had not been implemented. Meanwhile, BJP MLA from Raha constituency Sashi Kanta Das expressed support for the demand while expressing confidence in the state government. ये जॉब निर्वाचन आता है, इलेक्शन आता है, तो अब कमिटमेंट किया जाता है कि 100 जनगोष्ठी को जनजातिकरण किया जाएगा, लेकिन आफ्टर इलेक्शन वो भूल जाता है। तो अभी 100 जनगोष्ठी और दीर्घदिन से आंदोलन कर रहा है। लास्ट जो जनजाति मंत्री आया था, उसने बोला कि अगला जो अधिवेशन है उसमें ये बिल नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग ये मैटर आज सदन में लाया था, लेकिन मंत्री जो रिप्लाई दिया है, ये रिप्लाई में हम लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम लोग वॉकआउट किया है। से जनजाति का जो 6 शेड्यूल देने के लिए जो दाबी आया है, मैं उनके सपोर्ट में हूँ। 6 शेड्यूल को 6 शेड्यूल देना चाहिए उन लोगों को। तो काफी लोग बोल रहे हैं कि 6 शेड्यूल आगे होना चाहिए, तो अभी तक नहीं हुआ है। वादा किया था होगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में 6 शेड्यूल का जो काम हो रहा है वो पूरा होगा। भारतवर्ष का जो प्रधानमंत्री ने 2016 में जब हम लोग का असेंबली इलेक्शन हुआ था, ये असेंबली इलेक्शन में बंगाई गांव बोल के हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एक बड़ा जुलूस में, एक बड़ा रैली में मोदी जी ने डिक्लेयर किया था कि जब असम में बीजेपी का स्टेट गवर्नमेंट आएगा तो 6 महीना में असम का 6 कम्युनिटीज को शेड्यूलिंग करेंगे। यह मोदी जी का प्रॉमिस था। लाखों लोगों का फ्रंट में मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि 6 महीना में 6 कम्युनिटीज का शेड्यूलिंग हो जाएगा। मोरन, मोटक, कुछ राजवंशी, सुतिया, आहोम और ट्री कम्युनिटी आदिवासी लोगों को शेड्यूलिंग करने के लिए प्रॉमिस किया था, वादा किया था हम लोग का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन आज 11 साल हो गया है, 6 महीना टाइम दिया था, आज तक ये 6 कम्युनिटी का अभी तक शेड्यूलिंग नहीं हुआ है। हम लोग बार सवाल उठा रहा हूँ, हम लोग बार आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आज तक असम का लोगों का ये प्रोटेस्ट को मान्यता नहीं दिया हुआ है। 2019 में राज्यसभा में एक बिल उठाया था। इस बिल में लिखा हुआ था कि 6 कम्युनिटीज को शेड्यूलिंग करेंगे, लेकिन कहाँ में गायब हो गया ये बिल? 2019 से गायब है। इसीलिए आज हम लोगों ने पूरा सारा का सारा ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने आज हम लोग एक साथ एक होकर के ये डिमांड उठाया कि आप लोग बोलिए, गवर्नमेंट बोलना पड़ेगा, यस और नो, 6 कम्युनिटीज का शेड्यूलिंग होगा या नहीं होगा। गवर्नमेंट इसका जवाब नहीं दे पाया, इसीलिए इसका खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का बाद हम लोग सदन त्याग किया। Assam Minister Atul Bora said that the state has completed the construction of 22 lakh houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin PMAYG and has set a target to complete another 2 lakh houses within the next 100 days.
The minister said the state government is expecting additional allocations under the rural housing scheme following its decision to provide land deeds, pattas to tea garden workers across Assam. Bora highlighted that the state government is taking measures to ensure timely completion of houses under PMAYG and has launched a Lakshmi Mistri initiative to train rural women in masonry work. We have already completed 22 lakhs PMAY Gramin till today, and we are planning to complete another 2 lakhs PMAY houses within 100 days. So, any further plans with the Union government also allocation? Yes. Yes. You see, we are expecting more, and then they have agreed to give some more houses because, as you know, the government of Assam has taken a decision to provide land pattas to the tea garden laborers, 350,000 laborers. So that way, we have decided to give them PMAY houses also. Honorable CM, Honorable CM has requested the Honorable Union Minister, Rural Development, and agreed to give the PMAY houses to all of them. और दूसरा को कर देंगे, और दूसरा जो जहाँ पे जियो टैगिंग हो गया वो बहुत सारा लोग है, अनदर 10 लाख करीब होगा, देंगे। तो आने वाले क्या टारगेट रखे हैं कि असम में कच्चा घर नहीं रहेंगे? हाँ, वही तो टारगेट है, हम ऑनरेबल पीएम का वही तो टारगेट है, तो इसलिए इस हिसाब से हम लोग पूरा जोरदार यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इस काम को कंप्लीट करने के लिए हमने एक लक्ष्मी मिस्ट्री बोल के एक स्कीम भी यहाँ पे शुरू किया है। तो एंड देन उन लोग को अभी ट्रेनिंग चल रहा है। 5000 पहले ट्रेनिंग 5000 महिलाओं ने ट्रेनिंग किया था, अभी अनदर 5000 महिलाओं को हम ट्रेनिंग देने के लिए हम तैयार है। और इस बार हमारे सीएम ने बोला कि लक्ष्मी मिस्ट्री को हमने काम करने के लिए हम ड्रेस भी देंगे। तो आपने जिक्र किया है कि लक्ष्मी मिस्ट्री का ये एक अनोखा स्कीम है, ट्रेनिंग भी चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा से काम कर रहा है। कुछ दिन तो पहले में वुमेन एम्पावर। हाँ, ये तो वुमेन एम्पावरमेंट का ही बात है। अब देखिए हमारे जो महिलाओं ने काम कर रहा है अलग अलग जगह में, मैं धेमाजी गए थे तो मैं धेमाजी में देखा कि बहुत अच्छा से उन लोगों ने काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। और जो ट्रेनर है, ट्रेनर को भी मिला था, उड़ीसा से ट्रेनर आए थे। ट्रेनर ने बोला कि हम कभी नहीं सोचा था कि असमिया महिलाओं ने ऐसे काम कर सकते हैं, और सीखने के लिए इतना ये है। ठीक है। The Indian Meteorological Department IMD has forecast heavy to very heavy rainfall across parts of Tripura till July 16, prompting the state government to suspend classes in West and Sipahi Chala districts, while authorities issued traffic advisories and reviewed flood protection measures in vulnerable areas. In a weather bulletin issued at 12:30 p.m. on Monday, the Meteorological Center Agartala predicted isolated heavy to very heavy rainfall ranging from 7 centimeters to 20 centimeters at one or two places in West and Sipahi Chala districts in 8:30 a.m. on Tuesday. Other districts are likely to receive isolated heavy rainfall of 7 centimeters to 11 centimeters during the same period. The IMD said heavy rainfall is expected to persist over West Sipahi Chala, Komati and South districts from July 14 to July 17, while Kowai district is likely to receive heavy rain on July 14 and 15. According to the Weather Office, the prevailing conditions have been caused by the monsoon through extending from northwestern India to Manipur on upper air cyclonic circulation over the North Bay of Bengal and adjoining South Bangladesh, another cyclonic circulation over East Bangladesh, and a through stretching from
northwest Bihar to Manipur, across East Bangladesh and Tripura. নমস্কার, আগরতলা আবহাওয়া কেন্দ্র থেকে আগামী 3 দিনের জন্য ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হচ্ছে। বাংলাদেশ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ওপর বাতাসে একটি সার্কুলেশন থাকার কারণে মৌসুমী বায়ু ত্রিপুরার ওপর সক্রিয় থাকবে। সেই কারণে আজ অর্থাৎ 13 জুলাই 2026 ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হচ্ছে। গত 24 ঘন্টায় ত্রিপুরার পশ্চিম জেলায় সর্বাধিক 138 মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে এবং সিপাহী জেলায় 116 মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। আজ ত্রিপুরার পশ্চিম জেলায় এবং সিপাহী জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকার কারণে কমলা সতর্কতা জারি করা হচ্ছে এবং ত্রিপুরার বাকি সবগুলি জেলাতে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকার কারণে হলুদ সতর্কতা জারি করা হচ্ছে। আগামীকাল অর্থাৎ 14 জুলাই 2026 ত্রিপুরার পশ্চিম, খোয়াই, গোমতী, সিপাহী জেলা এবং দক্ষিণ জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকার কারণে হলুদ সতর্কতা জারি করা হচ্ছে এবং আগামী 15 জুলাই 2026 ত্রিপুরার পশ্চিম, গোমতী, সিপাহী জেলা এবং দক্ষিণ জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকার কারণে হলুদ সতর্কতা জারি করা হচ্ছে। ধন্যবাদ, নমস্কার। The Tinsukia Municipal Board in Assam has taken a radical, no-nonsense approach to municipal cleanliness during the public square into an arena for high-tech accountability. In a bid to force a behavioral shift, the municipality is now broadcasting footage of individuals caught urinating in public spaces directly onto large LED screens installed across the town. Frustrated by persistent hygiene issues, local officials decided that standard fines and warnings were no longer cutting it. The board launched a Start Public campaign designed to leverage social friction to maintain civic pride. The underlying theory of the drive is straightforward. If civic duty cannot convince citizens to keep public spaces clean, the threat of public exposure will. While the initiative is focused on the noble goal of promoting community hygiene and urban aesthetics, it has instantly polarized the local population. The aggressive strategy has sparked a fierce debate over where the line between public enforcement and personal privacy should be drawn. अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा स्टेप है तिनसुकिया म्यूनसिपैलिटी द्वारा लिया गया है। मतलब ये इसलिए ही बहुत जरूरी था क्योंकि लोग कहीं भी मतलब नहीं देखते थे कहाँ करना है कहाँ नहीं, तो कहीं भी टॉयलेट कर देते, वहाँ लेडीज जा रहे, बहुत प्रॉब्लम भी होता था। तो मतलब खास करके लेडीज फीमेल लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा स्टेप ये तिनसुकिया म्यूनसिपैलिटी ने लिया है। तो यही कहूंगा कि बहुत ही मतलब पहला बार मैंने ऐसे देखा, ये एक एग्जाम्पल है बाकी जगह के लिए भी कि कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए।
और यही अच्छा होगा कि और अगर तिनसुकिया म्यूनसिपलिटी पब्लिक टॉयलेट और बनाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा एग्जाम्पल तो इंडिया में पहली बार ही दिखा। हाँ, मैंने तो पहली बार देखा है, तो वो ही बहुत एक मतलब ये चीज और एक बात है ना कि अगर पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा तभी ही तिनसुकिया को मतलब म्यूनसिपलिटी का जो मोटिव है स्वच्छ बनाना, वो पब्लिक का सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो पब्लिक का भी इसमें बहुत सपोर्ट चाहिए। तो यही है कि अगर म्यूनसिपलिटी को भी रिक्वेस्ट है कि अगर और पब्लिक टॉयलेट बना दे जहाँ जहाँ पॉसिबल हो तो और अच्छा होगा। तिनसुकिया वासियों से क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? हाँ, यही है कि मतलब तिनसुकिया म्यूनसिपलिटी का सपोर्ट करेंगे तो ही हम लोग सब मिलके ही एक साथ तिनसुकिया को स्वच्छ बना पाएंगे। विदाउट पब्लिक सपोर्ट म्यूनसिपलिटी अकेला नहीं कर पाएगा। आपसे क्या लगता है? जी, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है म्यूनसिपलिटी के द्वारा ये चीज बंद करने के लिए, ताकि जो लोग वो कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा मतलब मन में लगे कि हाँ ये पब्लिकली मतलब सर्कुलेट हो रहा है, तो मतलब बंद होगा, डर से ही लोग बंद करेंगे। देखिए, म्यूनसिपलिटी का जो भी स्टेप है काफी सराहनीय है, क्योंकि वो आम पब्लिक के लिए ही स्वच्छता का जो मिशन लेके आगे बढ़े हैं उसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन हर सिक्का का जैसे दो पहलू होता है, यहाँ पे भी है। अभी जिस प्रकार से जो टॉयलेट करते हुए लोगों का जो वीडियो वायरल किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है उन अधिकारियों के लिए भी, क्योंकि ये नेचर्स कॉल है, वो जगह देख के नहीं आता है। कभी भी इसका आदमी को जरूरत पड़ सकता है कि टॉयलेट लग जाए और कहीं हो जाए। हाँ, लेकिन पब्लिक को भी ध्यान देना है कि सही जगह पे जाके इस चीज का निवारण करें, क्योंकि जो वीडियो डाला जा रहा है म्यूनसिपलिटी के द्वारा, ये किसी का प्राइवेसी के साथ भी कहीं ना कहीं एक खिलवाड़ जैसा ही है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक इमेज है। अगर मान के चलिए ये वीडियो आज प्रोजेक्ट हो रहा है, सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, बड़े बड़े स्क्रीनों पे चल रहा है, उनके परिवार के लोग, उनके दोस्त लोग ही जाएंगे तो वो एक मजाक के पात्र बनेंगे, जो कहीं ना कहीं उन्हें उपेक्षित करेंगे, उपेक्षित मानसिकता का शिकार हो जाएंगे कि हाँ मेरा एक छोटा सा इस गलती के कारण आज हम शहर पे मतलब सही रूप से चल पाने में असमर्थ है, उन्हें शर्म आएगी। तो इसका थोड़ा सा अगर दिखाते भी हैं तो फेस ब्लर करें, यह इससे भी बेटर उपाय है कि अगर इस प्रकार से पकड़े जाते हैं तो उन्हें चालान, जिस प्रकार विदाउट हेलमेट बाइक का चालान काटा जाता है, इसके लिए भी वो लोग चालान की व्यवस्था करें। यही मेरा उनसे अनुरोध है। और चूंकि तिनसुकिया शहर काफी व्यस्त शहर है, यहाँ लोगों का आवागमन काफी ज्यादा है, उस परिमाण में यहाँ पे जो पब्लिक टॉयलेट्स है वो काफी कम है, क्योंकि गिने चुने दो चार ही हैं जो एक आपका एसटीसी के इसके पॉइंट के आगे है जो बंद रहता है, एक हनुमान मंदिर के सामने है और एक प्रकाश बाजार के सामने है, यही दो तीन दिखता है, बाद बाकी तो नहीं नजर आता है। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी के कारण ही लोग इस प्रकार का काम करने के लिए बाध्य होते हैं। और एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जिस प्रकार घर से निकलते हैं, आम पब्लिक के लिए अगर प्रशासन और म्यूनसिपलिटी सोच रहा है, तो अगर बोतल बंद पानी अगर बाजार में मिलना बंद हो जाए, तो जो लोग गांव से निकल के शहर में आते हैं 10 रुपए का बोतल खरीद के पानी पीते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि शहर के बीचों बीच कहीं भी उस प्रकार से पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए भी मैं पौरसभा से और प्रशासन से आह्वान करूंगा कि पेयजल की भी जो सुविधा है उसका निर्धारण करे, अतिशीघ्र ही निर्धारण करे। The Cachar District Administration has foiled a blueprint of a massive financial scam in the Barak Valley centered around land acquisition for the under construction road of the Prantmala project. Bulldozers were deployed on hundreds of illegal shops and houses that had sprung up overnight. This massive eviction drive began from Tuesday morning in the Kashipur area under the Udarbun circle of Cachar district. According to reliable sources, a dishonest syndicate had hatched a deep conspiracy to siphon off a large amount of government money as Jirat, illegal structures or fake crop compensation on land identified and acquired for the Bharatmala road project, which is intention. Temporary tin houses, shops, nurseries and various other illegal structures were erected overnight on the land. Recently, when the media exposed these syndicates' deeds and the plan for a multi-crore financial scam, the Cachar District Administration swung into action. Following a successful operation in Arkatipur, Cachar on 5th June this year, the district administration arrived in neighboring Kashipur this morning with a large police force and CRPF jawans. To ensure no law and order disturbance occurred during the eviction drive, around 1,000 police and CRPF personnel were deployed. From morning onwards, more than 20 bulldozers were put to work simultaneously. প্ৰকল্প আণ্ডাৰত যিকেইটা ঘৰ ভাৰতমালা এলাইনমেণ্টৰ আণ্ডাৰত পৰিছে সেইকেইটা ঘৰ উচ্ছেদ কৰা হৈ আছে, ৰুটিন এফেয়াৰ
এইটো কাশীপুৰ এৰিয়া পৰে, কাশীপুৰ পাৰ্ট 2 CRPF কেম্পৰ পৰা এইফালে এই বাদ্ৰী ব্ৰিজৰলৈকে হৈ আছে। কিমান ঘৰ হ'ব 50-60 মান ঘৰ হ'ব। আজি সমাপ্ত হৈ যাব নেকি? আজি শেষ হ'ব। কিমান ফ'ৰ্চ বা কিমান চৰকাৰী বিষয়ে ইয়াতে নিয়োজিত কৰা হৈছে? ইয়াত মেজিষ্ট্ৰেট 3জন আছে, 3টা জোনত ভাগ কৰা হৈছে এৰিয়াটো, আৰু পুলিচৰ বিষয়াসকলো আছে ইয়াত। কিমান বুলডোজাৰ লগানো হৈছে? বুলডোজাৰ ফকলেণ্ড আছে, JCB আছে, পাৰ জোন হিচাপে 2খনকৈ ফকলেণ্ড আছে, JCB আছে, 6-7খনমান JCB আছে। মানে এইখিনি এভিকশ্যন কৰাৰ কাৰণ কি? তেখেতে অবৈধভাৱে নিৰ্মিত ঘৰ নেকি? অবৈধ আছে, বৈধ ঘৰ আছে, যিকেইটা আপোনাৰ এলাইনমেণ্টৰ আণ্ডাৰত পৰিছে, কম্পেনচেশ্যন নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে, কম্পেনচেশ্যন পাইছে। এতিয়া জাষ্ট মানে কামটো আগবঢ়াবলৈ এইখিনিতো খালী কৰাবই লাগিব, সেইটোৱে। Cachar District Police in 2 separate operations recovered a total of 16,000 yaba tablets and arrested 3 accused. Cachar's Additional Superintendent of Police Radat Pal said the first operation was conducted in the Lathimara area of Katikura Police Station. In the operation, one person named Hazan Ahmad was arrested and 6,000 yaba tablets was recovered from him. The second operation was conducted in the Kalibari Char Malakar Pati area of Silchar city. In this operation, 2 drug traffickers, Tamis Uddin, Lashkar and Azadul Islam were arrested. 10,000 yaba tablets were recovered from their possession. Additional Superintendent of Police Radat Pal stated that the total 16,000 yaba tablets recovered have an approximate market value of about 4 crore rupees. Police are further investigating into the matter to find out whether anyone else is involved in this nefarious act. पिछले 2 दिनों में हमने NDPS के 2 ऑपरेशन कंडक्ट किए और ये 2 एरिया जो है हमारे एक एरिया पड़ता है काटीगोरा थाना के क्षेत्र में और एक एरिया पड़ता है सिलचर थाना के क्षेत्र में। काटीगोरा थाना क्षेत्र में हमें एक खबर मिली थी कि एक व्यक्ति जो कुछ सस्पेक्टेड याबा टैबलेट्स लेके ट्रांसपोर्ट करने जा रहा था और वो व्यक्ति काटीगोरा एरिया का ही रहने वाला था, ही इज़ ए लोकल। और उसको जब हमने खबर मिलते ही जब एप्रीहेंड किया तो उसके पास से हमें 6,000 याबा टैबलेट बरामद हुए और साथ ही साथ हमारी टीम ने उसको हिरासत में लिया और NDPS एक्ट के अंतर्गत उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। और दूसरा जो कल रात ऑपरेशन एक चल रहा जिसमें हमें खबर मिली थी कि याबा टैबलेट्स का फिर से ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है और ये सिलचर PS के अंडर में था। इसमें हमें 2 व्यक्ति मिले और उन लोग के पास से जब हमें एक 10,000 याबा टैबलेट्स बरामद हुई और उनको सीज कर लिया गया और NDPS एक्ट के अंतर्गत दोनों को आज फॉरवर्ड किया जाएगा। काटीगोरा एरिया में जो आदमी अरेस्ट हुआ उसका नाम है हसन अहमद और ये काटीगोरा एरिया का ही रहने वाला है, जैसा कि मैंने बताया। और कल रात जो सिलचर एरिया में जो ऑपरेशन चला उसमें जो 2 लोग हैं उनका नाम है तोमजुद्दीन लश्कर, ये सिलचर एरिया का रहने वाला है, और दूसरे का नाम है असादुल इस्लाम, ये डिस्ट्रिक्ट नगांव का रहने वाला है। और ये दोनों मिला के टोटल 16,000 याबा टैबलेट्स हमने 2 दिन में जब्त करी हैं, जिनकी ब्लैक मार्केट में कीमत 3 से 4 करोड़ के बीच में होगी। और अभी इनका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज निकलना बाकी है कि एक्चुअली में ये लोग सामान कहाँ से लाए थे और किसको देने वाले थे, और वो निकलते ही हम लोग इस केस में फर्दर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। That's all we have for now. Keep watching Ambul TV.